नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज़ और आपकी आवाज़ न्यूज़ की ओर से किए जा रहे जाखल नगर पालिका के चुनावों के विशेष कवरेज में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 13 से भावी उम्मीदवार पुनीत बंसल। उन्हीं से जानते हैं कि वार्ड नंबर 13 में एक बार फिर से वह पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किन बातों को लेकर एक बार फिर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? प्रमोद जी और हरिचंद जी, सबसे पहले आपके चैनल का जी आपकी आवाज़ और ऑन दी स्पॉट का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि समय समय पर मंडी के हर विषय की जानकारी सारी जनता तक आप पहुंचाते हैं। आपका चैनल बहुत तरक्की करे, ये भी भगवान से मनोकामना करता हूँ। आपने कहा भी दोबारा चुनाव लड़ने का जो आपने वार्ड नंबर 13 में उम्मीद जताई है, उसका कारण देखिए प्रमोद जी, वार्ड नंबर 13 जो कि पहले वार्ड नंबर 12 था, सारी जाखल मंडी में कुल 13 वार्ड थे और सबसे ज़्यादा विकास कार्य वार्ड नंबर 12 जो कि अब 13 बन चुका है उसमें हुए हैं। यह मंडी के प्रत्येक कोने में पता है, सभी को पता है। कॉलेज के पीछे श्री राम कन्या महाविद्यालय के पीछे कॉलेज है, श्री राम कन्या महाविद्यालय, उसके पीछे गंदगी के ढेर थे जी, और कई वर्षों से मतलब गंदगी के ढेर लगे हुए थे। किसी ने वहाँ की कोई सुध बुध नहीं ली। जब मैं बना, आपको भी पता है क्योंकि आपका भी घर पास में है, वहाँ पे मैंने जेसीबी लगाकर सारा कूड़ा करकट उठवाया जी। उसके बाद वार्ड नंबर जो 13 है अब, उसमें कुल 14 गलियाँ थी जी, जिसमें मैं 13 गलियाँ बनवा पाया। और एक गली जब ड्राइंग बनी थी, नक्शा बना था, मैंने उस गली के बारे में भी दिया था, लेकिन जेई साहब की वो थोड़ी सी वो रह गई मिस्टेक कि उसमें ड्राइंग में वो कलर करना रह गया उस गली का जो मंदिर के साथ लगती है। और मैं जीतने के बाद अगर वार्ड मेरे को दोबारा मौका देता है, सबसे पहले मैं वो गली बनवाऊंगा। दूसरी, जाखल मंडी में पुलिस चौकी नहीं है जी, पुलिस चौकी के लिए भी हम प्रयास करेंगे, ताकि जो मंडी में चोरी वगैरह होती हैं, चोरों को ये है कि जो पुलिस स्टेशन है वो लाइनों पार है या दूर है, उसके लिए चलो उनके हौसले बुलंद ना हो चोरों के, एक पुलिस चौकी जाखल मंडी में भी हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे जी। इसके अलावा पिछले नगर पालिका जो कार्यकाल रहा, वो बड़ा ही एक मतलब विवादपूर्ण बात करें तो पार्षद प्रधान, पूर्व प्रधान जो थे, उनके प्रतिनिधि की ओर से सुसाइड कर लेना, ऐसा बहुत सारा मतलब विवादित जो था कार्यकाल रहा। इसमें अगर आप देखा जाए तो लोग कहाँ तक आपको इस दोबारा अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें इन्वॉल्व मानते हैं, कहाँ तक लोग कहते हैं कि विकास कार्य प्रभावित हुए, उसमें कहाँ तक कार्यकाल जो था वो सही था गलत था? देखिए जी, मेरा तो पहले भी वार्ड के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करने का लक्ष्य रहा है और आने वाले प्लान में भी रहेगा। 5 साल हमें मिले थे, उसमें 2 साल कोविड में चले गए जी। 3 साल हमने वार्ड की सेवा की है। पहले भी मैंने पूर्व प्रधान जी के होते हुए मैंने वार्ड की समस्याओं के मुद्दे उठाए और अब भी उठाए। मतलब मैंने तो अपना जो लक्ष्य रखा है अपने वार्ड की सेवा का ही रखा है, उसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था जी। अगर पिछले कार्यकाल की बात करते हैं हम, लोग पार्षदों से तंग आ चुके थे, विकास कार्य नहीं हो पाए थे। अब किन बातों को लेकर कैसे आप लोगों के बीच जाओगे, कैसे समझाओगे उनको? देखिए जी, जिन पार्षदों ने विकास कार्य करवाए या नहीं करवाए, वो तो उन वार्ड के लोग ही उनको बताएंगे भी उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए। मैं बात करूंगा अपने वार्ड की। मेरे वार्ड के अंदर आज कोई भी काम होने वाला नहीं रहा। आज लाइट पे लगा लो, सफाई पे लगा लो, सड़कों पे लगा लो, और पब्लिक हेल्थ में अगर कई बार पानी की भी समस्या आती थी, भी पानी 5 बजे आएगा, क्योंकि पानी का पीछे समय नहीं था जी। कभी पानी दोपहर को आता था, कभी शाम को आता था, कभी सुबह आता था। मैं सभी नंबरों पे फ़ोन करके, मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें मैं सभी को मैसेज तक देता था जी, भी पानी देखो। मैंने तो अपने वार्ड की सेवा की है जी, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ ना जी, क्योंकि लोगों ने मेरे को वार्ड का प्रतिनिधि बनाया था, वार्ड के लिए चुना था, तो मेरे ही वार्ड में काम करना मेरा फ़र्ज था जी, और वो मैंने किया है जी। अगर हम यही बात करते हैं आपसे, पिछले 5 सालों में एक लोगों की मांग भी चलती आ रही थी कैमरे लगाना, उन 5 सालों में आज तक कैमरे नहीं लग पाए। अगर आप आपके वार्ड की बात करते हैं
तो ये समस्या क्यों नहीं हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा जी आपने। देखिए जी, जब हम मीटिंग में जाते थे प्रमोद जी, एक मैं अपनी तरफ से एजेंडा तैयार करता था जी, मांग पत्र तैयार करता था। वो मांग पत्र की एक एक कॉपी मेरे पास पड़ी है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने नगर पालिका प्रशासन में बार बार बात रखी है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मैंने सड़कों के बारे में भी रखा है। ठीक है, मेरे 14-15 मुद्दे थे, उसमें एक सीसीटीवी वाला मेरा नहीं हुआ पास मेरे वार्ड का, वो कहीं भी नहीं लग पाए, लेकिन बाकी मेरे वार्ड में काम हुए हैं। अब प्राथमिकता ही सीसीटीवी कैमरे की रहेगी जी। और दूसरा देखो जी, मेरी मिसिर पार्षद थी, आपको पता है, और अब जेंट्स का ये आ गया है, आपको पता ही है। और कहीं ना कहीं ये भी था, देखो जी, मतलब लेडीज़ वहाँ पे जब बैठते थे, चलो उनको मतलब दोबारा नहीं वो रिपीट कर पाते थे कोई बात, और मैं पूरे जोर शोर से वार्ड के अंदर वार्ड के मुद्दों के लिए, ये सीसीटीवी कैमरे के लिए या किसी भी काम के लिए मैं पूरी आवाज़ उठाऊंगा जी। इन अगर चुनावों की बात करें तो मतलब आप क्या समझते हैं कि पिछला कार्यकाल आपका कमजोरी पूर्ण रहा, आखिर अब क्यों जो है अब आप इसमें अच्छा काम कर पाएंगे? कमजोरी पूर्ण नहीं रहा जी, बिल्कुल भी। मेरा काम तो बहुत बढ़िया हुआ है जी। सर, वार्ड के अंदर 14 गलियां, उसमें से 13 बनना एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला वार्ड ये है जिसमें 14 में से 13 गलियां बन पाई, और एक गली भी मैं आपको बताया कोई बाई चांस एक मिस्टेक के कारण रह गई। और दूसरी लाइट सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड के अंदर है जी। ठीक है जी। और आपको बताया कॉलेज के पीछे इन्होंने डंप बना रखा था यहाँ पे जी, नगर पालिका की रेडियाँ खुद यहाँ पे आपको देखा ही, आपने भी कूड़ा घेरती थी जी, वो बंद करवाई, सारा कूड़ा उठवाया। देखो, वार्ड इस बार वोट देगा काम के नाम पर। मैंने 5 साल पहले चुनाव लड़ा था, उसमें एक मैंने बात कही थी कि अब की बार वोट डालो विश्वास के नाम पर, आगामी चुनावों में डालना विकास के नाम पर। मैं तो जी विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। जनता को बस यही कहना चाहता हूँ, अगर मैंने वार्ड की सेवा की है, सच्चे मन और सच्चे तन से की है, तो आने वाले चुनावों के अंदर आप उस चीज़ का फल मेरे को दे देंगे। आप अपने वार्ड में ऐसे कौन से विकास कार्य को लेकर चल रहे हो अब? देखिए जी, एक तो सीसीटीवी कैमरे वार्ड के अंदर अवश्य लगवाए जाएंगे। और मेरे वार्ड जो है ये पंजाब की सीमा के साथ लगता है, जैसे ये पीछे रेलवे कॉलोनी के साथ टच में है जी, पंजाब को रास्ता जाता है। अगर वार्ड की सहमति हुई तो वहाँ पे गेट भी लगवाया जाएगा, ताकि रात्रि के समय उस गेट को बंद करके तो सुरक्षा की तरफ भी मतलब ध्यान दिया जा सके। बाकी दूसरी बात है जी, वार्ड में सफाई सही हो रही है जी, मतलब किसी भी तरह से वार्ड को मतलब पीछे नहीं रखा जाएगा। वार्ड को पहले नंबर पे रखा है जी, जाखल मंडी में पिछले प्लान में वार्ड नंबर को जो 12 था अब 13 है, आगे भी उसको हम पहले नंबर पे ही रखेंगे। हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ वार्ड तक ही सीमित रहे, आप गलियां तक ही सीमित रहे, आप सीसीटीवी तक ही सीमित रहे? शहर का जो मुद्दा था, शहर का मुद्दा है कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, शहर का मुद्दा है कि एक खेल स्टेडियम होना चाहिए, शहर का मुद्दा है कि एक कॉलेज होना चाहिए। क्यों पार्षद प्रधान ऐसा नहीं कर पाए? पिछले 5 साल का जो नगर पालिका कार्यकाल है, शहर के विकास कार्य कौन करवाएगा? आपकी बात प्रमोद जी बहुत अच्छी बात है। ये भी देखिए, पहले चर्चा थी अपनी वार्ड के लिए कि आप वार्ड के लिए क्या करेंगे। देखो, शहर तो अपना है ही है जी। शहर के लिए मैं तो चाहूँगा जितना भी डेवलपमेंट हो पाएगा, हम मीटिंग के अंदर सरकार से भी डेवलपमेंट के कार्य करवाने के लिए मतलब पूरा कोशिश करेंगे जी। देखिए, पहले आप देखिए जी, पहले कोविड था जी, कोविड में 2 साल चले गए, उसके बाद काफ़ी इस बात के लिए भी दिक्कत आई है। 3 साल में देखो शहर के काफ़ी काम हुए हैं, सड़कों के गलियों के काम हो गए। अब देखो शहर में ही ध्यान देंगे जी, ऐसी बात नहीं है, भी शहर के काम करवाएंगे। जो कुछ भी शहर की मांग होगी, बच्चों के लिए स्टेडियम की बात है, लाइब्रेरी की बात है, जो भी है वो करवाएंगे जी हम। अब जो मुकाबला है आपके वार्ड में, तिकोना मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए जी, जो तिकोने मुकाबले में खड़े हैं वो भी देखो मेरे भाई हैं। मैं तो एक बात कहूँगा जी, जनता ने पहले मेरे को बरत के देखा है जी, 20 बंदे ने वार्ड के अंदर कुछ किया है या नहीं किया। अगर मैंने वार्ड के अंदर काम ना किए होते प्रमोद जी, हरिचंद जी, आपको एक बात कहता हूँ, अगर मैंने वार्ड के अंदर काम ना किए होते तो दूसरी बार चुनाव लड़ना तो दूर, लोगों के आगे फेस लेकर भी जाना बहुत बड़ी बात थी।
जैसे हमने सर्वे किया आपके वार्ड की बात करते हैं हम, हाँ जी। बड़ा ही मुकाबला हमें देखने को मिलता है। तो आप लोगों के पास जा रहे हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो किस तरह कर पाओगे आप? सही बात है जी आपकी भी। चलो मुकाबला देखो होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जी, देखो हर एक आदमी का हक बनता है मेहनत करने का। बाकी जो भी बन के आएगा वार्ड को पूरा समय दे, चाहे कोई भी है जी। देखो पूरे जाखल मंडी में देखो 14 पार्षदों ने बनना है, एक प्रधान ने बनना है भी। कल को कोई ऐसे ना कहे कि हमने इसको चुना था और इसने कुछ नहीं किया। मैं तो बस यही बात कहूँगा जी, बाकी भगवान को पता है, वार्ड को पता है जी। मैं तो कहूँगा भी जो मैंने किया है उसका फल तो जरूर मिलेगा जी। तो एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे, अभी हमने कुछ बात भी की थी, तो कुछ पार्षदों पर आरोप भी लगते आ रहे हैं, तो उन आरोपों को कैसे आप करोगे लोगों के सामने भी? आरोप गलत है, सही है, क्या है? नहीं आरोप मतलब किस तरह के आरोप? पैसों के लेन देन में आरोप भी लगे हैं। देखो तो कैसे आप? देखो जी, जिन्होंने पैसों का लेन देन किया है वो तो वही बताएंगे जी। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता जी, ठीक है ना जी। जिसने मतलब जिस पे आरोप है वही बताएगा। मैं तो मेरे पे कहता हूँ, अगर मेरे पे कोई साबित करके दिखाए। ठीक। तो आप अगर इस मामले में हुए होते तो जी मैं विकास कार्य कैसे करवाता वार्ड के? ठीक है। सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर वार्ड में हुए हैं तो मेरी पूरी मेहनत से हुए हैं जी। मैंने वार्ड के लिए हर वक्त नगर पालिका में आवाज़ उठाई है। ये नगर पालिका में आप जाकर भी पूछेंगे तो वो यही कहते हैं कि हमें तो वार्ड नंबर 12 का जो पार्षद प्रतिनिधि है पुनीत बांसल, वो ही नहीं टिकने देता जी। पुनीत जी, बड़ी एक सवाल ये भी आ रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से आप लगातार लंबे समय से जुड़े आ रहे हैं। इस चुनाव को किस तरह देखते हैं कि पार्टी का आपको कितना साथ मिलेगा, या फिर आप एक पार्टी से हटकर इस मामले को लेकर चलेंगे? देखिए जी, कांग्रेस पार्टी से मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोकल चुनाव आ जाते हैं जी, प्रधान के मतलब या सरपंची के या मेंबर पंचायत के या एमसी के, ये तो देखो जी एक भाईचारे के चुनाव है। मैं देखो जी बिल्कुल न्यूट्रल होकर यह चुनाव लड़ूंगा। इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है जी, किसी भी तरह का, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है जी। ये भाईचारे का चुनाव है जी। अगर भाजपा कोई ऐसा उम्मीदवार उतारती है तो आप कांग्रेस की कितनी सपोर्ट ले पाओगे? देखिए जी, मैं आपको पहले ही भी कह चुका हूँ, अगर कोई भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को उतारती है तो मैं तो अपना भाईचारे के नाम पर ही वोट मांगूंगा। चाहे कल को कांग्रेस उतार दे जी मेरे वार्ड से उम्मीदवार, मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। मैं तो काम किया है जी, काम के नाम पर ही वोट मांगूंगा जी वार्ड से। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे तमाम उन लोगों से जो आपके वार्ड से जुड़े हैं, शहर से जुड़े हुए? मैं जो मेरा वार्ड है जी, वार्ड नंबर 13, सभी से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ जी कि मैं आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, और आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें हैं। आप सभी मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैंने 5 साल वोट लेने के बाद मैं वार्ड में दिखाई देता हूँ, दिया भी हूँ। चुनो उसे जो जीतने के बाद वार्ड में दिखाई दे, और इस बार वोट काम के नाम पर ही दें आप। मैंने काम किया है, तो मेरी निवेदन है आपसे कि आने वाले चुनाव के अंदर एक बात दिखा दीजिए कि लोग वाकई उस आदमी को चुनते हैं जिसने काम किया है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुनीत बंसल, जो वार्ड नंबर 13 से इस बार ओपन तौर पर मुकाबला लड़ रहे हैं, और अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 13 के निवासी इन्हें कितना प्यार देते हैं। तो ऐसी तमाम खास कवरेज और ऐसी तमाम रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।